धारवेड़ा नगरपालिका के नवनिर्वाचित चेयरमैन कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट जांच में अवैध पाई गई है। सूचना का अधिकार के माध्यम से प्रशासन से जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता संदीप बोरा ने यह बड़ा खुलासा किया है, जिसमें जांचकर्ता ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जवाब का हल्फनामा देते हुए कहा है कि जिस बोर्ड से कंवर सिंह ने 10वीं पास की वह HBSC द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा की समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है तथा न ही HBSC की समकक्षता सूची में है। बेशक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कंवर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई, मगर अभी राज्य निर्वाचन आयोग का फैसला आना बाकी है। आयोग के आदेशों पर ही प्रशासन ने पूरी जांच की रिपोर्ट भेजी है। नगरपालिका धारवेड़ा के प्रधान पद पर कंवर सिंह ने चुनाव जीता तथा संदीप बोरा दूसरे नंबर पर रहे। चुनाव परिणाम जारी होने के बाद संदीप बोरा ने कंवर सिंह की 10वीं की सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए। कहा कि जिस सर्टिफिकेट के आधार पर कंवर सिंह ने चुनाव लड़ा है वो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन की है। यह बोर्ड अधिकृत ही नहीं, फर्जी बोर्ड से जारी सर्टिफिकेट मान्य नहीं है हो सकते। उन्होंने प्रमाण के तौर पर कंवर सिंह के हल्फनामे में दी गई जानकारी भी दिखाई। निर्वाचन आयोग के समक्ष याचिका दायर करने के बाद आयोग ने निर्देश पर DC यशवेंद्र सिंह ने इसकी जांच SDM को सौंपी। जांच में दोनों पक्षों के साक्ष्य तलब करने के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के 5 बोर्डों और विभागों से भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट मांगी, जिसमें हरियाणा स्कूल शिक्षा महानिदेशक, HBSC सचिव, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय HBSC तथा शिक्षा निदेशालय दिल्ली शामिल है। आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। क्या RTI का जो कंवर सिंह की मार्कशीट को लेकर विवाद चल रहा है, उसमें क्या RTI में आया अभी जो हमने RTI और जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें इसको बिल्कुल अवैध माना है और इसको फर्जी और नकली सर्टिफिकेट माना है। तो जांच रिपोर्ट जो आई है, जो DC साहब के माध्यम से SDM को सौंपी गई थी, उससे ये साफ आ गया है कि जो मैं दावा कर रहा था कि ये सर्टिफिकेट नकली है और नकली बोर्ड से है, तो वो मेरा दावा सत्य साबित हो गया है। और कंवर सिंह जी ने धारवेड़ा की जनता के साथ धोखा किया है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या की है उन्होंने। तो अभी क्या रहेगा आगे आपका इसमें? ये जांच रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है और इलेक्शन कमीशन से मेरी डिमांड है कि ऐसे फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ वो कड़ी से कड़ी जो भी वो अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं और उनसे चुनावी खर्चा वसूल करने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चुनाव में बहुत बड़ा जो पैसा खर्च होता है, सभी कैंडिडेट्स का भी होता है, चुनाव आयोग का भी पैसा खर्च होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसने नकली और फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़के पूरे जो हमारा चुनावी सिस्टम है उसको ख़राब करने का काम किया, तो ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ एक FIR भी दर्ज होनी चाहिए और उनसे हमें जो जुर्माना है वो वसूल करना चाहिए। आपकी तरफ से भी क्या शिकायत दी जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो आपके हाथ में कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है? हाँ, फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे आदमी को मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ कि इस आदमी ने धारवेड़ा की जनता के साथ फर्जीवाड़ा किया है। नकली सर्टिफिकेट पे इन्होंने चुनाव लड़ा है और वो 10वीं फेल आदमी था, लेकिन जनता को चूंकि असमंजस था और जनता को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सही बोल रहा है और कौन असत्य बोल रहा है। अब इस जांच रिपोर्ट से बिल्कुल ये स्पष्ट हो चुका है कि संदीप बोरा द्वारा कही एक एक बात सत्य बात थी और मैंने कभी किसी बात को लेके झूठ नहीं बोला। मीडिया की बात लेके हो या मैं अपनी जनता के बीच में रहने की जब उनके बीच में जाके बात करता था, उनको सब सच से अवगत में कराता था कि इस भाई कंवर सिंह ने जो चुनाव में जो अपनी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दिखाई है वो नकली है और फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने लेके चुनाव लड़ा है। बीच में ये भी चला था कि उसकी सर्टिफिकेट सही है, बोर्ड पाया गया, इस तरह की देखा था हमने। हाँ, वो कुछ जो समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे भी पता चला था, तो वो जैसे भी अब आपके सामने है कि कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जैसे ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कुछ हमारे तथाकथित जो BJP के अपने आप को तथाकथित नेता कहते हैं, वो CM साहब को अंधेरे में रखकर और उनके सामने उस कैंडिडेट को जो फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा था, ऐसे उम्मीदवार को CM साहब से मिलवाने लेके गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलवाने लेके गए, उनके अंधेरे में रखा।
तो मैं प्रशासन से और जो हमारे जितने भी नेता हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो ऐसे तथाकथित फर्जी नेताओं का भी पहचान कर ले, क्योंकि ऐसे ही नेताओं ने हमारे पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। ये फर्जी नेता हमेशा पार्टी का नुकसान करते आए हैं। पार्टी को समझने की ज़रूरत है कि इस तरह के नेता हमारी रीति नीति को आगे बढ़ाते नहीं है, बल्कि ये हमारे को कहीं ना कहीं समाज में जो लोगों के दिल में हमारी छवि खराब करते हैं। अभी फर्जी सर्टिफिकेट का जो मामला आपने उठाया तो उसकी जांच में अभी आया क्या है सामने? जांच में ये आया है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये फर्जी बोर्ड से बनवाया गया सर्टिफिकेट है और ये कहीं से भी मान्य सर्टिफिकेट नहीं है। इसको किसी भी बोर्ड के समकक्ष नहीं माना जा सकता है। और जो चुनाव लड़ने की एलिजिबिलिटी होती है, जिस बोर्ड को मान्यता दी जाती है कि इन बोर्ड से जो 10वीं पास है वही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, तो ये उस किसी भी कैटेगरी में इसको नहीं माना जा रहा है और ये अवैध सर्टिफिकेट है। तो अगला कदम अभी आप क्या होगा? मैं अगले कदम के लिए प्रशासन के पास जाऊंगा और उनके खिलाफ एक क्रिमिनल जो FIR है उसको दर्ज करवाने की सिफारिश मैं अपने प्रशासन से, अपनी सरकार से और इलेक्शन कमीशन सबसे मांग करता हूं। और ऐसे आदमी को किसी भी तरह से कोई शपथ भी नहीं दिलानी चाहिए, नहीं तो ये लोगों को कहीं ना कहीं धक्का लगेगा और उनको सरकार की रीति नीति से उनका विश्वास उठ जाएगा, कानून से उनका विश्वास उठ जाएगा। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये और लोगों के लिए एग्जाम्पल हो। लगातार कि एक भाजपा का एक नेता है, कौन वो नेता है और किस तरीके की इस गतिविधि में वो शामिल है? जो हमारे CM साहब को अंधेरे में रखकर एक हमारा तथाकथित नेता रेवाड़ी से इस उम्मीदवार को जो फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, उनको CM साहब से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलवाने लेके गए और उन्होंने दावा किया कि मैं BJP इनको ज्वाइन करा रहा हूँ। जबकि हमारी पार्टी BJP पार्टी कभी भी किसी नकली और फर्जी काम करने वाले को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते हैं। हमारी पार्टी की रीति नीति बड़ी साफ़ है और वो साफ़ लोगों को ही पार्टी के अंदर लेते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार को अब हमारी रेवाड़ी की जनता भी देख रही है कि कौन नकली काम करता है और कौन असली BJP के लिए सही मायने में काम करता है। तो ऐसे मैं अपने CM साहब से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों की पहचान करें। आपको अंधेरे में रखकर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी, तो प्रशासन के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ऐसे नेताओं की बात ऊपर तक पहुंचाए जो पार्टी के साथ, सरकार के साथ अंधेरे में रख के CM साहब को और गलत सूचनाएं देते हैं। तो प्रशासन ने जो लगातार अभी कार्रवाई की है, जल्दी ही कार्रवाई सामने आई है जी, तो कहीं ना कहीं नेता जो जिस नेता के लगातार आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो एक चेयरमैन है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके प्रभाव से कहीं ना कोई मामला गोल हो सकता है। वो गोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि CM साहब को भी अंधेरे में रख रहे हैं, प्रशासन को भी अंधेरे में, और उनके ऊपर गलत प्रभाव वो बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको शपथ दिलाई जाए। जबकि प्रशासन ये कह रहा है कि कानून के अनुरूप ही हम कोई काम कर सकते हैं, कानून से बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। तो सरकार का, इलेक्शन कमीशन का, सबने बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनकी जो जांच है उनसे बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हूँ। सरकार भी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि CM साहब को जब वो मिलवाने लेके गए तो उनको पता नहीं था इस बात के बारे में कि ये तथाकथित नेता जिस आदमी को मुझसे मिलवाने लेके आ रहा है वो फर्जी सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है। तो CM साहब की जब नॉलेज में ही नहीं होगा तो उनको कैसे पता चलेगा? अगर ये तथाकथित नेता जो है, आप चेयरमैन है, हरको बैंक के चेयरमैन है, अगर उनके दबाव में प्रशासन उनको शपथ दिलाता है तो ऐसी सूरत में आप आगे का क्या कदम रहेगा? हम ऐसे नेता का रेवाड़ी में बहिष्कार करेंगे और जनता के माध्यम से मैं ऐसे नेता को नंगा करने का काम करूंगा, क्योंकि अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं, पार्टी की रीति नीति, और मैं एक BJP पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, मैं पार्टी के लिए काम करते आ रहा हूं। जब से मैंने कॉलेज टाइम से राजनीति शुरू की है तब से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अगर वो इस तरह की करेंगे कि अपनी पार्टी के ही लोगों का नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, पार्टी को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हमारे CM साहब को या पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन सबको गुमराह करके, और एक ऐसे नेता के साथ लगते हैं, ऐसे उम्मीदवार के साथ लगते हैं जो फर्जी और नकली सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ा है, जिसने धारविड़ा की जनता को धोखा दिया है, तो हम ऐसे नेता का रेवाड़ी में विरोध भी करेंगे और उसके खिलाफ एक मुहिम भी चलाएंगे। तो पार्टी से मांग करेंगे ऐसे कार्रवाई होती है? ऐसे नेता के खिलाफ जो CM साहब को गुमराह करते हैं, ऐसे नेता के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मांग करेंगे? बिल्कुल मैं मांग करूंगा, और मैं अपनी तरफ से भी सरकार से भी मांग करूंगा, हमारे CM साहब से भी मैं मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और हमारे CM साहब जो इतनी ईमानदार छवि के नेता हैं, उनकी छवि को ये खराब करने का काम करते हैं।